Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जो PSIR का पेपर हो रहा था हमारा मेंस का, राइट, वी विल बी रिव्यूइंग दैट, राइट, मेंस 2023 को. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग दोनों पेपर को कॉम्प्रिहेंसिवली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ माय टेक ऑन दैट, ठीक है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे. बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द फाउंडेशन कोर्स जो हम लोग PSIR का स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1st of October. तो यू आर मोस्ट वेलकम टू एनरोल इन दैट. नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर हम कॉम्प्रिहेंसिवली PSIR को कवर करेंगे. तो जिसने नहीं पढ़ा है सिंपली www.civilsclub.in/learn पे जाके इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एनरोल कर सकता है, राइट. सो दिस इज़ अबाउट द कोर्स इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी. चलिए अब हम अपना जो पेपर डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिस इज़ अबाउट द पेपर नंबर 1, राइट, पेपर 1 ये है. तो इसको हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं उस क्वेश्चन को ना 3 कैटेगरी में मतलब रखना चाहूँगा. द फर्स्ट आई वुड लाइक टू कीप इट इन टू द कैटेगरी ऑफ ईजी, कि ये क्वेश्चन भाई ईजी था और स्टैंडर्ड आप कर सकते थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, राइट, जो हमने पढ़ा है, राइट, वो मेरे हिसाब से क्या है. सेकेंड मैं उसको रखूँगा इन द मॉडरेट कैटेगरी, राइट, एंड द थर्ड मैं उसको रखना चाहूँगा इन द टफ कैटेगरी, ठीक है. देन वी विल काउंट कि कितने क्वेश्चन ईजी थे, कितने मॉडरेट थे और कितने मेरे हिसाब से टफ थे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. ये 10 मार्कर का कंपल्सरी क्वेश्चंस थे, राइट. तो नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस एक काफ़ी इजी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये आई फील आपको करना चाहिए था, ठीक है. तो ये अगर आपसे नहीं हुआ है तो मतलब ये एक स्टैंडर्ड सोर्स से था, कोई ऐसा मतलब लोड वाला नहीं था, राइट. सेकेंड आता है मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ राइट्स. अब ये एक डायरेक्टली PYQ है, ठीक है. तो अगेन आई वुड से दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है. थर्ड, स्टेट ऑफ नेचर एज अ स्टेट ऑफ वॉर. अब ये हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर है, डायरेक्टली पूछा हुआ है, बहुत ईजी सवाल है, बिल्कुल करना चाहिए था. फोकस कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, राइट, ये आपका जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पावर है, पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू है, वो बताना था, काफ़ी इजी सवाल है, ठीक है, पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये भी है. और डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एज इट इज PYQ है, 2020 में आ चुका है, ठीक है. डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड रिसर्जेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. तो हो सकता है वो कभी आपसे रिसर्जेंट भी अब पूछ ले, एक बार पहले ही पूछा जा सकता है. तो ये जो है पांचों के पांचों क्या है, ये इजी कैटेगरी में मेरे हिसाब से है, ठीक है. तो आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगा. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ए. अब सेकंड ए में है एक्सप्लेन द कॉन्टेम्प्रेरी डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द सक्सेस ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज लाइज इन द स्टेट लिमिटिंग इट्स ओन पावर, एक्सप्लेन. ये आपको बताना था. मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, राइट, ये वाला क्वेश्चन मतलब मैंने किया सेकंड वाला. तो आई फील ये क्वेश्चन भी वेरी मच डूएबल था. हालांकि मैं इसको थोड़ा सा मीडियम से टफ कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि इसमें ना आपको, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको ना एग्जाम्पल्स वगैरह ज़्यादा देने थे, क्योंकि सक्सेस ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज के बारे में बात करनी थी, कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में जो डेमोक्रेसीज है. तो यहाँ मैंने कैसे लिखा मैं आपको बताता हूँ. मैंने यहाँ पे पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया, कैसे वहाँ पे मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की है, राइट. मैंने हमजा अलवी का पोस्ट जो आपका कॉलोनियल मॉडल है, ठीक है, ओवर डेवलप स्टेट का, वो लिखा. फिर मैंने वहाँ पे इवन वेस्ट में भी बताया कि कैसे अमेरिका में जब ट्रम्प वगैरह की सरकार थी तो वहाँ पे स्टेट एक्सेस हो रहा था, उसकी वजह से डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हो रहा था. फिर मैंने राइज ऑफ नेशनलिज्म बताया यूरोप में, जिसकी वजह से ब्री एग्जिट वगैरह ये सब हो रहा है. तो इस तरीके से ना मैंने एग्जाम्पल दे के लिखा. तो इस तरीके से आई फील इसको ना क्रिएट करना था, क्योंकि द वर्ड इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था, वर्ड इंपॉर्टेंट था कॉन्टेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज, मतलब आजकल की डेमोक्रेसी, ठीक है. तो मुझे ऐसा लगा, तो ये मैं मीडियम से टफ कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, ठीक है. आई होप कि आप लोगों ने भी इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट पे सोचा होगा, ठीक है. मैं अपना एग्जाम में बता रहा हूँ मैंने कैसे करा. नेक्स्ट, रॉल्स आइडिया ऑफ लिबरल सेल्फ इज टू इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है, एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटेरियन क्रिटिक. अब ये आई फील ईजी सवाल है. कम्युनिटेरियन क्रिटिक तो डायरेक्टली सिलेबस में भी दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपको कर लेना चाहिए था, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडो ऑफ रेलिवेंस इन पोस्ट बिहेवियरिज्म एडवोकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन साइंस. अब अगेन ये भी एक बहुत इजी सवाल है, ठीक है, कि कैसे जब बिहेवियरिज्म का डिक्लाइन होता है तो डेविड ईस्टन एक क्रेडो ऑफ रेलिवेंस का जो लेक्चर है इस नाम से देते हैं इन द APSA को, ठीक है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन को, एंड वहाँ पे पोस्ट बिहेवियरिज्म का राइज होता है, ठीक है. तो इसके भी एक इजी सवाल है, स्टैंडर्डली हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, जो 6-7 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, RSTV, ठीक है, इस तरीके से ना, रेगुलराइजेशन, सिस्टमेटाइजेशन, टेक्निक, वेरिफिकेशन, ठीक है, इस तरीके से क्वांटिफिकेशन, ये वो करके इसका आपको अपग्रेडेड वर्जन दिखाना था. तो बेसिकली फॉर मी दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन, बट सिंस यू आर सिटिंग इन एन एग्जाम, तो मैं इसको ना आई वुड लाइक टू कैटेगराइज इट एट मीडियम, क्योंकि भाई एग्जाम प्रेशर भी तो है सर, हाँ है ना यार, दूर में बैठ के तो सब कुछ ईजी है, बट यार वहाँ पे भी तो बताओ. तो दिस इज अ मीडियम क्वेश्चन इन एग्जाम फॉर्मेट.
हो सकता है आपको वो याद रहे या ना रहे, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जो क्वेश्चन था, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था फासिज्म। फासिज्म डिस्प्लेज एन एम्बीवैलेंट स्टैंड टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नाउ देखो, दो ये क्वेश्चन फासिज्म पे मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एग्जाम में, ठीक है, बट यहाँ पे ना आपको ये लिंक करना था इसका जो एम्बीवैलेंट नेचर है टुवर्ड्स पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ मीडियम टू टफ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ना आपको वो लिंकेज स्टैब्लिश करना था। ये नहीं कि आप सिर्फ फासिज्म के बारे में ब्ला 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 बोल के आ जाओ, कुछ भी फासिज्म एंटी ये है एंटी वो है, ठीक है, लिंक करना था। तो मैंने कैसे लिंक किया मैं बाद में इसको बताऊंगा, बट मैं मोटा मोटा बताता हूँ। जैसे मैंने इसमें ये सोचा कि भाई फासिस्ट लीडर्स वर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, ठीक है, तो पॉजिटिव है, बट दे वर अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, तो नेगेटिव भी है, ठीक है। इस तरीके से मैंने देखी, ठीक है। फिर मैंने इसमें बताया फासिस्ट लीडर्स जो थे वहाँ पे खुद तो वो क्या बोलते हैं अकाउंटेबल, मतलब डेमोक्रेसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं थे, ठीक है, राइट, बट दे वांटेड पीपल टू ओबे टू देम, ठीक है, राइट। इस तरीके से जैसे वो जुडिशरी वाला केस नहीं है हमारे इंडिया में, कि जुडिशरी को प्रताप भानु मेहता कहता है कि ये पैराडॉक्सिकल इंस्टीट्यूशन है, कि खुद तो डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं बट अंडर वो लोग दे डोंट अलाउ एनीवन एल्स टू अपॉइंट देम, ठीक है। तो इन लाइंस पे मतलब मैंने लिखा, ठीक है, मिलिट्री का स्टैंड बताया, अथॉरिटेरियन रूल बताया, इंडिविजुअल डिग्निटी के अगेंस्ट बताया, इस तरीके से मतलब आई ट्राई टू लिंक इट टू डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब कितना लिंक कर पाया एग्जाम में वो तो भाई एग्जामिनर ही बताएगा, ठीक है, बट आई वुड से दिस इज अ मीडियम टू टफ कैटेगरी का क्वेश्चन, बिकॉज लिंकेज अगर स्टैब्लिश नहीं हुई उस कम पर्टिकुलर टाइम में तो देन दिस बिकम्स अ टफ क्वेश्चन। हो गई तो देन इट्स अ केक वॉक फॉर यू, ठीक है। और प्लस डोंट फॉरगेट 20 नंबर है, मतलब भाई 4 पन्ने लिखने तो मैं 4 पेजेस मैं तो फर्स्ट पेज में तो पहले पूरा फासिज्म ही लिखा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज ड्रॉज एज मच स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, ठीक है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एनालाइज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्वालिटी। अभी काफ़ी आसान सवाल था, ईजी कैटेगरी में हम ये काफ़ी बार पढ़ते हैं, ठीक है, कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताने थे, मेरिट बेस्ड आर्ग्यूमेंट, और आपको थ्रू थ्योरीज क्रिटिक लिखना था, लिबरल क्रिटिक लिखना था इसमें आपको, ठीक है। आपको एक वो वाला क्रिटिक भी लिखना था कि भाई शुड द पास्ट जनरेशन मतलब द प्रेजेंट पे फॉर द पास्ट। इस तरीके से ना मैंने मतलब पॉजिटिव नेगेटिव करके मेरिट आर्ग्यूमेंट डीमेरिट आर्ग्यूमेंट लिखा, तो आई फील दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, हमने काफ़ी बार ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट, यूरोसेंट्रिज्म इज बोथ अ टारगेट एंड मोटिव फोर्स ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिकल थ्योरी। दिस वॉज अबाउट द पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, आइडियोलॉजीज में पोस्ट कॉलोनिज्म, उससे ये क्वेश्चन था। ये भी देखो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड सोर्सेज से था, ठीक है, सो आई वुड कैटेगराइज इट एज मीडियम टू ईजी, ठीक है, राइट। यहाँ पे ये आपको जो गायत्री स्पिवक है, राइट, इन सब के जो एडवर्ड सेड है, ठीक है, इन सब के आई फील व्यूज़ लिखने थे, ओरिएंटलिज्म वाला, ठीक है, काफ़ी बार हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई फील अगर आपने पढ़ा है तो मीडियम कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जनरली हम लोग ना पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को उतना अच्छे से पढ़ते नहीं है, मतलब वी ट्राई टू इग्नोर दैट, ठीक है, बट दिस इज हाउ इट इज। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, मैंने क्वेश्चन नहीं करा था, ठीक है, तो बट देखते हैं। बुद्धिस्ट थॉट ऑन धम्मा फैसिलिटेट्स द इमेंसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है। तो क्या आपको बताना था कि कैसे जो बुद्धिस्ट पर्टिकुलर जो थॉट है वो पॉलिटिकल एक्शंस को आप कहते हैं ना काइंड ऑफ, अगर आप हिंदी वर्जन पढ़े इसका तो मुक्त करने की बात करता है, ठीक है, राइट। सो बेसिकली आई फेल्ट कि इसको उस टाइम तो मतलब मैंने स्किप कर दिया था, बट दिस वाज अ काइंड ऑफ डूएबल थिंग। मेरा बेसिकली इसमें आपको लव, कंपैशन, बुद्धिज्म के इन सब चीज़ों के बारे में बताना था, ठीक है। जो स्टेट का इमर्जेंस भी होता है वो मोरालिटी ऑफ मैन में होता है, ठीक है, राइट, डाउनफॉल ऑफ मोरालिटी में, ठीक है। तो इस इन पर्टिकुलर थॉट पे आपको लिखना था कि कैसे जो है धम्मा घोष की बात करते हैं, राइट, इस तरीके से ये लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट, तो आई वुड से दिस इज अ मीडियम कैट क्वेश्चन, मीडियम कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे यार 20 नंबर में बनाना थोड़ा सा आई फील हो सकता है कि एक थोड़ा सा टफ हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द लीगल सबऑर्डिनेशन ऑफ वन सेक्स टू अनदर इज रॉन्ग इन इट सेल्फ एंड नाउ वन ऑफ द चीफ हिंड्रेंसेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, J.S. मिल का है। अब ये काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ऑन दी J.S. मिल्स व्यूज़ ऑन वुमेन, पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, उनकी जो बुक है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है। तो दिस इज अ PYQ, सो आई वुड से दिस इज अगेन एन ईजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ये हमने डायरेक्टली क्लास में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, श्री अरबिंदो का आइडिया ऑफ स्वराज, ठीक है, एंड हाउ हैज दैट डिपेंड द सिग्निफिकेंस ऑफ यू कैन से द इंडिया इन द इंडियन सोशल पॉलिटिकल कल्चरल हिस्ट्री, उसके सिग्निफिकेंस को बताना था। तो आई फेल्ट दिस इज ऑल्सो मीडियम टू ईजी कैटेगरी, ठीक है। हमने काफ़ी बार उनके जो आइडिया ऑफ स्वराज है, उनका जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, ठीक है, राइट, कंप्लीट फ्रीडम की बात करते हैं,
ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी, ठीक है, और काफ़ी बारी हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है, कि कैसे वो सिर्फ पॉलिटिकल स्वराज की बात नहीं करते हैं, ठीक है, राइट, पूरा आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है, राइट, कैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम कंप्लीटली इंडिपेंडेंस की बात करी, ठीक है, ये सब चीज़ों को आप यहाँ पे ना ये चीज़ें लिखनी थी, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ईजी क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन, ठीक है, बट अगर आप इसमें थोड़ा सा इंडियन सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल हिस्ट्री अगर आप ब्रेक करके लिखते तो आई फील आप ज़्यादा अच्छा लिख सकते थे, ठीक है। थोड़ा सा आई फील इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का एस्पेक्ट भी आप डाला जा सकता था, ठीक है, राइट। तो दिस आई वुड कैटेगराइज इज एट मीडियम टू ईजी क्वेश्चन, ठीक है, राइट, ऑल राइट। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं जो सेक्शन बी था, ठीक है, अगेन कंपल्सरी क्वेश्चन। पहला, इम्प्रिंट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक ये डायरेक्ट सवाल है, ये तो जीएस में भी आप करते हो काफ़ी बार, पार्लियामेंट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ये सब चीज़ें बतानी थी, ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट, एनवायरमेंटलिज्म ऑफ पुअर। आई फील ये भी बहुत ईजी है, इसमें सुनीता नारायण जी का व्यू लिखना था, ठीक है, राइट, एंड कैसे वो कहती है कि इंडिया में जो इंडिया का जो इन्वायरमेंट मूवमेंट है, ठीक है, वो क्या यूटिलिटेरियन कंजर्वेटिव है, इंडिया में जो इन्वायरमेंटलिज्म है वो स्टोन्स एंड स्टिक्स पे चलता है, वैसे कंपेयर करके आप दिखा सकते थे, ठीक है। तो आई फील ये आपका भी इजी कैटेगरी में। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ डीपीसी। अब देखो ये आई वुड से इट्स अ टफ क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि यार देखो पहली बात तो सडनली याद नहीं आता, तो सब ने इसमें जनरल वाला पॉइंट ही लिखने थे, ठीक है, बट अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आप शायद थोड़ा बता सकते थे, ठीक है। आर्टिकल 243 था, ठीक है, इसका एग्जैक्ट आर्टिकल तो मुझे भी याद नहीं आ रहा था, बट ZD है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते थे। देन सत्याग्रह एंड इंडियन नेशनलिज्म, ये भी एक मीडियम सवाल था, बट आई फील ये करने जाने लायक था। मैं बताता हूँ मैंने कैसे करा। मैंने इसमें सत्याग्रह को पहले डिफाइन किया सोल फोर्स की तरह, एंड देन आई शोड हाउ गांधी जी यूज्ड दिस सत्याग्रह मॉडल इन द इंडियन नेशनलिज्म। तो खेदा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ये सब बताया। फिर मैंने बताया कैसे वुमेन को इससे के थ्रू अट्रैक्ट किया, राइट, वुमेन के पास सेक्रीफाइस की शक्ति होती है, ठीक है, तो वुमेन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है, इसके थ्रू ब्रिटिश की हेजीमनी को ब्रेक करा, ये वो, ठीक है, सोल फोर्स, मोरालिटी, ये सब बात करी। तो आई फील ये भी एक अच्छा सवाल था, करने लायक था, डेफिनेटली करा होगा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, डायरेक्ट ईजी सवाल है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 6A, डिस्कस द मेजर प्रोविजंस ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, डू यू थिंक द एक्ट रिमेन्स अनफुलफिल्ड। काफ़ी ईजी सवाल है, अगर आपने डायरेक्टली पढ़ा है 73rd एंड 74th, तो रिमेंबर ये म्यूनसिपैलिटी की बात कर रहा है, ठीक है, पंचायत मत लिख देना, 74th बोल रहा है, ठीक है। और अनफिल्ड फुल ड्रीम क्या है, वही सब बताना था, हाफ बेक केक है, राइट, नो रियल पावर्स है, ग्लोरीफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिखें, ठीक है, राइट। तो और नेगेटिव ही ज़्यादा लिखना था, क्योंकि इतना कुछ पॉजिटिव तो हुआ नहीं है, तो मैं 90% मैंने इसमें नेगेटिव ही लिखा है इस आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज नीति आयोग एज अ पॉलिसी थिंक टैंक विद अ शेयर्ड विजन विजुअलाइज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया। ये भी काफ़ी ईजी सवाल है इन द सेंस कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना था, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स वगैरह इनको लिखना था, राइट। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे के लिखना था, जैसे मैंने इसको कैसे लिखा, मैंने इसमें पहले कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में बताया, पहले कोऑपरेटिव बताया, देन मैंने बताया कॉम्पिटिटिव बताया, फिर मैंने R&D बताया, फिर मैंने यहाँ पे टेक्निकल सजेशंस बताया, ठीक है, प्लानिंग का कैसे, ठीक है, पॉलिसी में जैसा भी उन्होंने बैटरी स्वैप की पॉलिसी दी है, ठीक है, देन उन्होंने आप देखोगे मॉडल लैंड लीजिंग का एक्ट दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे के ना मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा था हाउ डज, और जस्टिफाई मांग रहा था, जस्टिफाई आंसर मतलब एग्जाम्पल दो, ठीक है, ये बताया। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन, अब ये भी मैंने डायरेक्ट सवाल था, ठीक है। आई फील दिस इज अ मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रूव करना था हाउ दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कॉर्नर स्टोन, मतलब एक माइलस्टोन है, ठीक है, एक आप हिंदी पढ़ो, राष्ट्र की आधारशिला है, मतलब दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड उस पर हमारा ये देश है वो बना हुआ है। तो हाउ इज द फाउंडेशन, तो मैंने यहाँ पे प्रीएम्बल का बताया, मैंने फंडामेंटल राइट्स का बताया, मैंने DPSP का बताया, राइट, मैंने इसमें यहाँ पे आर्टिकल 21 का वाइड इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस लिखे, राइट, कैसे डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑर्गेनिक है नेचर में, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके, ठीक है, नेशन में जो ह्यूमन डिग्निटी उसको अपहेल्ड कराए, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, मैंने इसको लिखने की कोशिश करी, कॉर्नर स्टोन बताना था, एक माइलस्टोन है, ठीक है, एक फाउंडिंग आप कह सकते हो, बेस है। तो आई फील ये मीडियम से कैटेगरी में क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सोच पा रहे हो तो डेफिनेटली आप ये लिख दोगे, ठीक है, फाइन। चलो नीति आयोग का भी क्वेश्चन को आई विल कीप इट इन मीडियम कैटेगरी, हो सकता है नहीं पता हो सबको, ठीक है, बट दिस इज हाउ आई फील इसको लिखना चाहिए था, ठीक है, कि हाउ हैज़ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विजुअलाइज्ड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग इन इंडिया।
तो बेसिकली आपको टॉप डाउन से बॉटम अप अप्रोच ये सब चीज़ें बतानी थी, कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव, ठीक है, राइट। और ये हमने डिस्कस भी किया है काफ़ी बार, ये तो आप जनरल स्टडीज़ में भी पढ़ते हो। नीति आयोग का जो मेन लॉजिक है, ठीक है, एक नीति आयोग की एक स्टेटमेंट है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक स्ट्रॉन्ग इंडिया, ठीक है, और यही बेसिस पे वो बना हुआ है, ठीक है, फाइन। तो मैंने थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन को क्रिटिसाइज़ करते हुए नीति आयोग को वो लिखाया, बट येस इसको क्रिटिसाइज आपको करना था कि भाई नीति आयोग पे बोला जाता है कि भाई वो आप अपना एजेंडा थोप रहे हो, ठीक है, राइट, द सेंटर का एजेंडा माउथ पीस ऑफ द गवर्नमेंट है, तो इस तरीके से लिखा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या था? इट वॉज अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। सो डज द एक्चुअल वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म conform to the centralizing tendencies in the Indian polity? Give reasons for your answer. अब I would say this is a medium से tough category question, क्योंकि इसमें आपको ना पूरा बताना है, एग्जाम्पल दे के, रीज़न दे के बताना था कि एक्चुअल वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है, राइट, हाउ डज दैट कन्फर्म टू द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इन द इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना एग्जाम्पल्स आई फील ज़्यादा देने चाहिए थे, ठीक है, राइट, एंड कैसे वन पार्टी सिस्टम, बेसिकली पार्टी सिस्टम से लिंक कर करके इसको लिखना था, ठीक है। मैंने ये नहीं अटेम्प्ट किया था, जस्ट फॉर द रीज़न इज़ दैट एक ये सवाल था, ठीक है, और एक अभी हम बात करेंगे ये अम्बेडकर जी वाला है, वरना आई वॉज अबाउट टू गो फॉर दिस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, मेन गोल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू जनरेट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आई वुड से दिस इज ऑल्सो मीडियम टू टफ क्वेश्चन। देखो लग रहा है आसान, क्या अरे फंडामेंटल ड्यूटी तो भाई 3 पेज भरने, प्लस क्या तुम्हें एक एक फंडामेंटल ड्यूटी याद है? हाउ डज दैट जनरेट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड सिर्फ यही नहीं लिखना था, आपको थोड़ा बहुत यार राइट्स एंड ड्यूटीज़ का रिलेशन भी लिखना था, गांधी जी वाला पार्ट भी थोड़ा सा बताना था, है ना, ठीक है। तो अगेन आई वुड से बनाना पड़ेगा यार, देखो ऐसा हिट नहीं है कि सीधे ही, देखो ऑन फेस तो लग रहा है यार बहुत ईजी है, नहीं भाई, ठीक है, वहाँ बैठोगे ना, ट्रस्ट मी, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने मीडियम में डाले ना वो भी टफ होते हैं, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मैंने ये PSR का पेपर काफ़ी बार पढ़ाया भी है, बट एग्जाम में जब होता है ना यार, वो एक अलग चीज़ होती है, ट्रस्ट मी, वो एक बहुत अलग चीज़ होती है, वो एक्सपीरियंस ही बहुत अलग है यार, ठीक है। उस टाइम मतलब मैं क्या बताऊँ है, ठीक है, वेरी मतलब यू कैन से एक टफ चीज़ होती है टू यू कैन से प्रेजेंट व्हाट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर इन दैट पर्टिकुलर टाइम, ट्रस्ट मी, ठीक है, राइट। थोड़ा सा यकीन करो, ठीक है, यू विल डेफिनेटली फील दिस ऑल्सो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर्स क्लैरियन कॉल फॉर एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजाइजेस द दलित मूवमेंट टुवर्ड्स अचीविंग सिविल लिबर्टी। अब ये आई फील इज ऑन अ टफर साइड, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे आपको ना दलित मूवमेंट के फेजेस को लिखना था, बेसिकली आई फेल्ट थोड़ा सा दलित मूवमेंट ने कैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने ये जो लॉजिक है अम्बेडकर जी का एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, इसके बेसिस पे कैसे जो दलित मूवमेंट है वो बना, ठीक है, वो थोड़ा सा बताता, तो दिस वाज ऑन द टफर साइड। तो बेसिकली इसमें बाद में अगर मैंने इसमें सोचा तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे कि भाई को ऑप्शन का एक दलित ने फॉलो किया है, ठीक है। शुरू में फिर दलितों ने अपना खुद से एक अग्रेसिव दिखाया था दलित कैपिटलिज्म के फॉर्म में, राइट। दलित के वो जो आप कौन से हैं वो एक पैंथर्स करके ग्रुप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, ठीक है, तो वो बना है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब उन्होंने ऑर्गेनाइज करा अपने आप को, फिर एजुकेशन में दलित कैपिटलिज्म वगैरह लिख सकते हैं, एजिटेट करा, राइट, को ऑप्शन करा है, ठीक है, इंडिपेंडेंस की बारे बात करिए, खुद की पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई हैं, ठीक है, राइट, आपके जो मायावती जी और एक कांशीराम इनकी पार्टी है जो, ठीक है, राइट। तो इन लाइन्स पे आपको लिखना था आई फील, ठीक है, ना कि सिर्फ अम्बेडकर जी के थॉट्स को, और वो भी मिक्स करने थे, बट ठीक है, क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है, मेन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे पढ़ो, डॉक्टर अम्बेडकर्स क्लैरियन कॉल एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज strategizes the Dalit movement towards achieving liberty. So how does that strategize? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना है, ठीक है, कि कैसे इन ये चीज़ इन्होंने इंडियन ने जो दलित मूवमेंट है उसको स्ट्रेटेजाइज किया। तो डेफिनेटली भाई विदाउट एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, राइट, क्योंकि अम्बेडकर जी के ने क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम, ये सब तो किया, ये तो है, बट ये कैसे जाके दलित मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ टुवर्ड्स सिविल लिबर्टी, ये बताना आई फील इट्स अ टफ थिंग यार, ठीक है। एग्जाम में तो बताना भाई टफ है, ठीक है, डेफिनेटली टफ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है और आपने अच्छा लिखा है तो बढ़िया है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 का ए पार्ट, द राइज ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स इज एट्रीब्यूटेड टू बोथ रीजनल एस्पिरेशंस एंड द इलेक्टोरल मैनिफेस्टेशन। नाउ दिस इज ऑल्सो यू कैन से मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन, ईजी से मीडियम कैटेगरी में आता है, ठीक है। काफ़ी बार हम पढ़ते भी हैं कि कैसे जो कास्ट पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो दोनों रीजनल एस्पिरेशन से भी आया है, ठीक है, एंड इलेक्टोरल मैनिफेस्टेशन से। रीजनल एस्पिरेशन से थोड़ा सा ढूंढना आई फील
थोड़ा सा आई फील एक टफ हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे तुरंत बैठ के बनाना, ठीक है, बट इलेक्टोरल मैनिफेस्टेशन से तो आप डेफिनेटली ढूंढोगे। बट स्टिल इफ यू वांट टू राइज अबाउट द रीजनल एस्पायरेशंस वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत ओबीसी का राइज वगैरह बता सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट द रेड्डीज वगैरह। अगेन यहाँ पे भी एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन, इतना ईजी नहीं है जितना कि हमें यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिकेड 1989 से 1999 हैज़ क्रिएटेड एन epochal shift in the Indian party system at national level. Identify the major national trends in this era. Basically ये era क्या है, हम पढ़ते हैं डायरेक्ट कोलेशन पॉलिटिक्स। जी हाँ दोस्तों, कोलेशन पॉलिटिक्स कह रहा है, राइट। तो कोलेशन पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताना था, राइट। एंड व्हाट वर द मेजर ट्रेंड्स, ठीक है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे ज़्यादा लिखना था। आया राम गया राम, ये सारे फिनोमेना के बारे में बताते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ भी लिखा जा सकता था, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी जा सकती थी, ठीक है, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ हैज़ दैट क्रिएटेड दिस शिफ्ट इन इंडियन पार्टी सिस्टम, राइट, ये आपको यहाँ पे बतानी थी, ठीक है। तो अगेन दिस वाज अ मीडियम क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ इजी क्वेश्चन भाई, ठीक है। वहाँ पे 3 पेज भरना ना भाई टफ हो जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और यहाँ पे यस, ये वाला जो मैं कह रहा था ना क्यों है, देखो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भाई, 20 नंबर है, मतलब 4 पेज भरने हैं आपको। 4 पेज बहुत होता है यार, समझो, वहाँ 4 पेज लिखना बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम में, ठीक है, तो ये बात मानो। नेक्स्ट, do you agree that over the years Supreme Court has become a forum for policy evaluation justified? Now this is also easy to medium question, basically कुछ नहीं है, तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म एज वेल एज जुडिशियल ओवररीच के बारे में बता रहा है। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है डिफरेंट एस्पेक्ट में, एंड स्पेशली देखो यार पॉलिसी वैल्यूएशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोल का बताना है, कोल के लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे, बीच बीच में दही हांडी की हाइट डिसाइड कर रहे थे, दारू बैन कर देते थे, ठीक है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है, विशाखा गाइडलाइंस के बारे में बताना है, और जितना भी आप सोच सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद एनजी एक्ट का बताना है, ठीक है, राइट। तो क्योंकि पॉलिसी का इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली वही जितने भी कि बेसिकली इट्स एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ यू कैन से एग्जीक्यूटिव, ये यहाँ पे लिखना था। तो दिस इज ऑल्सो यू कैन से मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जितना भी सवाल था ये मीडियम कैटेगरी से ऑन गोइंग टूवर्ड्स टफ है बल्कि, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है, तब आप नहीं लिख पाओगे यार, तब आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है, राइट। और डू यू थिंक है तो डू यू अग्री, तो बेसिकली अग्री तो भैया दोनों लिखना, येस एंड नो, ठीक है। येस थोड़ा ज़्यादा लिखो बट नो भी आपको बताना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दोनों साइड में लिखना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पेपर 1, ठीक है। आप देख लीजिए मेरे कितने वो है, ठीक है। बट अगर मैं ओवरऑल आपसे बोलूँ, अगर आपने क्वेश्चन का सिलेक्शन सही करा है, तो आई वुड से दिस ओवरऑल, अगर आप मुझसे मेरा व्यू मांगे तो दिस वॉज फ्रॉम यू कैन से पेपर जो मैं बोलूँगा, ठीक है, ईजी से मीडियम साइड पे था, विट अ मोर टिल्ट टूवर्ड्स मीडियम साइड, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो ईजी थे बट कुछ क्वेश्चन मीडियम थे, एंड डेफिनेटली कुछ टफ भी थे, ठीक है। बट आई वुड से दिस पेपर इज अ मीडियम पेपर, मतलब इसमें ऐसा कुछ ऐसा ब्लाइंडर नहीं आ गया, ऐसा शॉकर नहीं आ गया कि हो माय गॉड आई एम गॉन, ठीक है, जो कि वो टफर साइड में होता पेपर, ठीक है, राइट। स्टैंडर्ड ही अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, इफ यू हैव अटेंडेड माय कोर्सेज क्लासेस वगैरह, ठीक है, कोई भी आपने स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ी है, तो ये जनरली आपको ना 80 से 90% ऑफ द पेपर तो वहाँ से दिखेगा ही दिखेगा। बट येस, पेपर एज सच डायरेक्ट नहीं है, आपको ना वहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा इन द सेंस, ठीक है, राइट। और वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स वगैरह देने पड़ेंगे, क्योंकि देखो यार वही इस चीज़ को ना बैक करते हैं, दिस इज़ व्हाट बैक्स यू अप, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया हमारा पेपर नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 को यहाँ डिस्कस कर लेने, ठीक है, राइट। तो दिस वाज अबाउट द पेपर नंबर 2 PSIR का, दिस वाज मेजरली अबाउट द IR सेक्शन, ठीक है, राइट। तो देखते हैं पेपर नंबर 2 पे क्या है, कैसा गया, राइट। तो लेट मी चेंज द मार्कर, ऑल राइट। सो लेट्स बिगिन, ठीक है। IR का पेपर लेट्स सी क्या था, राइट। तो पहला, व्हाट आर द क्रूशियल फंक्शंस ऑफ एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब ये क्रूशियल फंक्शंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, फीचर के बारे में नहीं बात कर रहा है एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी। तो सबसे पहले तो आपको फंक्शन वहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये चीज़ मीडियम से टफ कैटेगरी में हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है ये, ठीक है, बट आपको वहाँ पे ना फंक्शंस बताने हैं, ठीक है, एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या यहाँ पे ना क्रूशियल फंक्शन है, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस बाय पॉलिटिकल थ्योरीज इन कंपेयरिंग स्टेट्स। नाउ अगेन ये आई वुड से दिस इज अ इजी टू मीडियम क्वेश्चन, ये पहले भी पूछा जा चुका है लास्ट ईयर, बट क्वेश्चन का फॉर्म चेंज था। लास्ट ईयर क्वेश्चन था ना लिमिटेशन, ठीक है, ऑफ कंपैरेटिव मेथड, इस साल भी वही है, ठीक है, बट आंसर क्वेश्चन का ना बस वो चेंज कर दिया। ये है क्या भाई, लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव मेथड तो है,
डायरेक्ट है ये तो 5-7 जितने भी डेटा नहीं मिलता है टोटलिटेरियन स्टेट्स वगैरह में कंपेयरिंग द अनकंपेरेबल से कि आप ए पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन देखोगे तो चाइना एक पॉलिटिकल डेवलप कंट्री है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट से देखोगे तो चाइना अनडेवलप्ड है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल दे के आपको लिखना था, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच में दिक्कत ये है, सोसाइटी का बाउंड्री प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को मेसी सेंटर बोलते हैं, मैंने ये सब बताया भाई क्लास में, ठीक है। तो ये वही लिखने थे आपको, ये तो आई वुड से दिस इज अ इजी क्वेश्चन, ठीक है, इजी मीडियम में नहीं भाई, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कॉन्स्ट्रक्ट, काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चनों को लास्ट में ही करना चाहिए। मैंने लास्ट के 5 मिनट में ये क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने ये देखा मैंने कहा स्किप करो भाई, बिकॉज इसमें सोचना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कंस्ट्रक्ट द सिटीजनशिप। तो लास्ट के 5 से 10 मिनट बचे थे, ठीक है। तो देन आई केम बैक टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, एंड फिर मैंने वहाँ थोड़ा सा सोचा कि कैसे जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो सिटीजनशिप बनाती। तो बेसिकली सिटीजनशिप क्या है, मैंने कहा सिटीजनशिप तो भाई रिलेशन है जो अपना स्टेट्स का होता है अपने जो वहाँ सिटीजन्स के साथ, और प्लस सिटीजन के बीच में भी जो रिलेशन होता है वही तो सिटीजनशिप है भाई। देखा जाए तो मैं और आप में कॉमनैलिटी क्या है, हम सब इंडियंस हैं, राइट, यही तो कॉमनैलिटी है सबसे पहले, ठीक है, राइट। अब ये मत कहना सर हम तो ह्यूमन भी है, अरे हाँ, बट मैं सिटीजनशिप के कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम सब इंडियंस हैं, एंड हाउ डज द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कंस्ट्रक्ट दिस। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने दिमाग लगाया कि भाई कैसे हम लोग एक अपने आप को ना भाई कह सकते हैं। भाई हम सब वोटिंग करते हैं, हम सब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, हम सब इलेक्टोरल लीडर्स को चुनते हैं, ठीक है, राइट। हम सबको संविधान ने अधिकार दिया है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से मैंने लिखने की कोशिश करी। आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस, बट आई ट्राई टू लिंक कि भाई डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, राइट, जो पॉलिटिक्स है डेमोक्रेटिक की, वो कैसे सिटीजनशिप बनाती है, वो एक फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी लाती है, राइट, वो फीलिंग ऑफ आपको एक ब्रदरहुड लेके आती है, ठीक है, राइट। हम पब्लिक स्पीयर में आते हैं, डिस्कस करते हैं, राइट, चीज़ों के बारे में, तो वी हैव अ सेम व्यू, राइट, इस तरीके से। तो मैंने यार ये लिखा, जल्दी लिखा भाई, पॉइंट फॉर्मेट में लिखा, राइट। मैंने 7-8 पॉइंट फट लिख दिए। मैंने कहा भाई फटाफट इसको निपटाओ नहीं तो छूटेगा, ठीक है। देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड ऑफ द आईसीजे। अब ये भाई देखो रिपीटेड घिसा पेटा क्वेश्चन है, PYQ है, तो इस पर कोई डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने देखा है तो 2020 में भी क्वेश्चन आ चुका है, बट आई वुड स्टिल से इट्स अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि लोगों ने तब भी इस पर ध्यान नहीं दिया था और तब भी नहीं किया था। एक ICJ है उनका फेवरेट और एक ICC है, एक साल वो एक पूछते हैं, एक साल वो एक पूछते हैं। तो अगर आप पढ़ के गए हो तो ये कर दिया होगा, बट आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, इसमें छोड़ा होगा, ठीक है। तो दिस इज अ टफ क्वेश्चन, ठीक है, बट ये PYQ है। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ UNSC। भाई अगर ये आपको नहीं आता तो प्लीज़ दोबारा कभी भी पॉलिटिकल साइंस को ना पढ़ें, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी टफ क्वेश्चन, है ना, इजी सवाल है भाई। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अगर नहीं पता UNSC का तो मत करो, ठीक है। द ओनली बॉडी टू टीच टू बाई, ठीक है, कंडक्ट द UN पीस कीपिंग ऑपरेशन, सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करना, सैंक्शन लगाना, ब्ला करके इस तरीके से लिखना था, ठीक है। फंक्शन पूछ रहा आपको, फंक्शन ही यहाँ पे बताने थे, ठीक है, बट 10 नंबर का है तो इमोशनल मत हो जाना, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द नॉर्मेटिव एथोस ऑफ द NAM in magnifying India's soft power in pursuit of her national interest. Now this again I feel is on the side of the medium से tougher side, क्योंकि यहाँ पे ना आपको नॉर्मेटिव एथोस पे ज़्यादा बात करनी थी, ठीक है। नॉर्मेटिव एथोस वही वाली बात है कि आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में बात करनी थी, सॉवरेनिटी के बारे में बात करनी थी, बेसिकली पंचशील जो प्रिंसिपल है, ठीक है। एंड हाउ हैज़ दैट मैग्नीफाइड इंडिया सॉफ्ट पावर, तो ऐसे आपको लिंक करना था। तो भाई वहाँ पे ना ये लिंक करने में ये भाई टफ था क्वेश्चन। NAM पे देखो मैंने भी अटेम्प्ट करा, NAM पे बहुत सारे सवाल है, बट ये वाला नहीं करा मैंने कहा नहीं यार, वहाँ इंडिया की सॉफ्ट पावर पे अब आपको बताना है कि भाई आपको अब एग्जाम्पल देने थे ना कि कैसे जो वो नॉर्मेटिव एथोस ऑफ NAM है, ठीक है, उसने इंडिया की सॉफ्ट पावर को मैग्नीफाई किया, ठीक है, राइट। अब एग्जाम्पल वहाँ पे याद ही नहीं आया तो गए, और प्लस यार मैंने देखा भाई 20 नंबर है, 4 पेज है, मैंने कहा ना 4 पेज तो मैं इतनी जल्दी नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा ये नहीं कर रहे, ठीक है, तो मैंने ये छोड़ दिया। नेक्स्ट, इन वॉट वेज डज फंक्शनल अप्रोच इन IR मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन ग्लोबल। काफ़ी आसान सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है, राइट, पीस बाय पीसेस, इसके बारे में लिखना था, हम काफ़ी बार डिस्कस करते, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, हाउ डज द रेजाइन चेंज एंड पॉलिटिकल क्राइसिस इन म्यांमार थ्रेट इन द रीजनल सिक्योरिटी। काफ़ी इजी सवाल है, राइट, काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है, कि कैसे वहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंज वगैरह है। बट भाई 3 पेज लिखने तुम्हें, मैंने हमेशा ये देखा, मुझे दोनों आसान लिखे, मैंने कहा कर लेता हूँ टाइम, बट मैंने कहा 3 पेज लिखवा रहा है, ठीक है, और 3 पेज तो मैं किसी भी कीमत पे इतनी जल्दी नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं यार, चलो सेकंड में तो मैं लिख दूंगा, 4 पेज भी लिख दूंगा फंक्शनलिज्म पे, ठीक है, बट यार इस पे क्या लिख दूंगा 3 पेज, ठीक है, घूम के फिर वही बात है, रोहिंग्या, ठीक है, राइट। बट आपको यहाँ पे ज़्यादा चाइना फैक्टर लिख दोगे, बट इसमें आपको ना जो लिखना था
वो लिखना था ऑन दी लाइन्स ऑफ प्रॉपर वो नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज़ करके, ठीक है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का यूज़ करके, ऐसे ही आंसर को फ्रेम करना था। मैंने सोचा था एग्जाम में क्या वो ट्राई, बट देन मुझे ना नीचे वाला क्वेश्चन मिल गया। मैंने कहा हाँ ये तो मेरे को और अच्छे से आता है, ठीक है। देखो नैम पे, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर नैम ट्राइड टू बी द थर्ड फोल्ड बट फेल्ड। बस अब फेलियर पे लिखना था बिकॉज इट वॉज टू लार्ज, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लिख लिया। उसके अंदर खुद में डिवाइड था, कंट्रीज ब्रेक हो रही थी, पुअर इकोनॉमीज थी, इंडिया खुद ने वायलेट करा नैम को, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली, न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से तो काफ़ी मतलब मुझे लगा, मैंने कहा ये तो मैं 4 पेज लिख लूँगा, ठीक है, और मैंने 4 पेज लिख लिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट फॉर द राइज ऑफ EU एज अ हाईली इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट सवाल है, कोई इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये भी काफ़ी बार हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे आखिर यूरोपियन यूनियन आज बना, वाई इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसमें आपको फंक्शनलिज्म बताना था, इसमें आपको इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बताना था, इसमें आपको आपका न्यू फंक्शनलिज्म बताना था, पॉलिटिकल विल बताना था, ठीक है। और वो भी बताना था कि कैसे इसमें दे स्टार्टेड ऑफ विथ एज अ कोल, ठीक है, नॉन पॉलिटिकल वो वाला चीज़ फंक्शनलिज्म में ही आता है, बट दिस इज हाउ इट इज। बट दिस वॉज ईजी क्वेश्चन डेफिनेटली, ये भी ईजी सवाल था, ये भी ईजी सवाल था। नेक्स्ट, narrate the various ways in which rapid environmental degradation pose a serious threat to human security. Again this was an easy सवाल, but understand this is human security. तो ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है आज के ज़माने में, पहले वो बताओ कि इन्वायरमेंट सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी है, ठीक है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, एंड नाउ यू लिंक इट टू कि रैपिड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे जा रहा है। अब बहुत सारे पता है मुझसे स्टूडेंट बोले सर इसमें स्कॉलर क्या लिखा, अरे क्यों लिख रहे हो भाई स्कॉलर, क्यों लिख रहे हो, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा है जस्टिफाई इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल, तो दो ना पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल। जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि भाई फूड सिक्योरिटी को कैसे लैंड डिग्रेडेशन आपका अफ्रीका में आर्क ऑफ इंस्टेबिलिटी बन चुकी है, वो नाइजीरिया वगैरह में फूड वॉर हो रहे हैं, ठीक है। फिर मैं गया वहाँ पे ग्रेट पैसिफिक जो पॉल्यूट वो वाला है, प्लास्टिक जो बैट पैच नहीं है, राइट, वो बताया मैंने कि कैसे वो प्लास्टिक पॉल्यूशन से वहाँ पे फिश कैच को डिक्लाइन हो रहा है, तो वहाँ लाइवलीहुड सिक्योरिटी है। फिर मैं गया ऊपर अमेरिका में क्या हो रहा है, एरोसोल्स और एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, वो जो पोलर वर्टेक्स है वो वीकन हो रहा है, तो उससे ठंड आ रही, कोल्ड वेव आ रहा है। फिर मैं गया यूरोप में बताया मैंने हीट वेव का। फिर मैं आया वापस इंडिया साइड में, इंडिया में बताया कैसे कि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो कहती है क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्टिविटी में साउथ एशिया में 12 to 40% का डिक्लाइन होगा, इकोनॉमिक सर्वे को कोट करा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लिखी, तो ऐसे मैं सोच रहा था क्योंकि वहाँ सिंपल है, मैंने तो ये पढ़ा इलस्ट्रेट योर आंसर विथ सूटेबल एग्जाम्पल, वो इसी पे ही नंबर देगा भाई, ये तो सभी बता देंगे, बट कैसे, तो मैं आई ट्राई टू लिंक इट, ठीक है। 5-7 मैंने ह्यूमन सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव लिख दिया, क्योंकि यार देखो लास्ट में ये लेट हो रहा था, राइट, आई मतलब, और प्लस यार हाथ इतना थक चुका था, राइट, तो जल्दी लिख रहे थे, ठीक है। तो दिस आई फील ये करने लायक था, मैंने यही सवाल चुना, ठीक है। दिस इज व्हाट आई अटेम्प्टेड। नेक्स्ट, क्रिटिकली एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्री, काफ़ी ज़्यादा इजी सवाल है भाई, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताने थे विद स्कॉलर, और आपने बता दिया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म, काफ़ी ज़्यादा इजी सवाल है, करने लायक था। नेक्स्ट, डिस्कस द वेरियस कंस्ट्रेंट्स ऑन अमेरिकन हेजेमनी टुडे, व्हाट आर लाइकली टू बी, विच ऑफ देम आर लाइकली टू बी मोस्ट प्रोमिनेंट इन फ्यूचर, ठीक है। अगेन इट्स इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अमेरिकन हेजेमनी पे लिखना था, राइट, चाइना के बारे में, ईरान के बारे में, नॉर्थ कोरिया के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, फरीद ज़कारिया बोलता है ना, डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, राइज ऑफ ईस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखनी थी। एंड आई फील दिस वॉज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन, और मैंने यही सवाल करा, दिस इज वॉट आई अटेम्प्टेड। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट, ये मेरा पेपर नहीं है भाई, इतने गंदे से मैंने नहीं कराए, जस्ट आई फाउंड ऑन द नेट, ठीक है। एक्सप्लेन द मेजर फीचर्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी, अगेन दिस वॉज अ मीडियम क्वेश्चन, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजन फॉर लैक ऑफ रीजनस इन साउथ एशिया, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ईजी क्वेश्चन, पिछले साल भी आ चुका है, ठीक है। वाई इज द कॉम्प्रोमाइज रीच्ड एट WTO रिगार्डिंग द COVID-19 मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग नॉट अ ट्रिप्स, अब भाई दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। मैंने लास्ट में सोचा था मैं करूँगा, तब तक मुझे याद आ जाएगा, पर लास्ट के 3 मिनट बचे हुए थे और तब तक वो आया, ठीक है, कॉपी लेने, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चल कुछ नहीं, ले जा कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस आई डिड नॉट अटेम्प्ट, ठीक है, राइट। देन वाई डू एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंसर्जेंसीज कंटिन्यू टू रिमेन मेजर इम्पीडमेंट, अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन। नेक्स्ट, व्हाट डिप्लोमेटिक स्टेप्स हैज इंडिया टेकन टू ग्लोबल साउथ में अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले तो उसमें स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया G20 में अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाना, सबसे पहले मैंने लिखा, क्योंकि अभी हुआ है, ठीक है। बाकी वही नैम फैम सब लिखा, साउथ फंड में कॉपरेट करा है, इब्जा बनाया है, ठीक है, ब्रिक्स है, ये वो लिख दिया, ठीक है। तो ये इसमें तो मुझे लगा यार 10 नंबर के लिए तो ये कम है यार, इसमें 4 पेज देने थे, ठीक है। तो होता है यार, देखो दिस इज ऑल्सो वहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा बताओ यार, जो क्वेश्चन आता है भाई उसमें तुम तो 2 पेज दे रहे हो लिखने को, ठीक है, 2 ना उसमें भी 4 पेज भर देंगे उसको अच्छे से,
ठीक है, नेक्स्ट, आर्म्स ट्रेड, इकोनॉमिक टाइज, कॉन्ग्रुएंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट आर नो लॉन्गर द थ्री पिलर्स ऑफ इंडिया रशिया रिलेशनशिप इन इमर्जिंग कॉन्टेक्ट, कमेंट। इजी सवाल है, ठीक है। कैसे, देखो पहले आपको ये बताना था कि आर्म्स ट्रेड इंडिया का बहुत ज़्यादा था, राइट। अगर आप देखोगे तो रशिया वॉज द हाइएस्ट सप्लायर। इनफैक्ट 1971 की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसमें स्टार्ट ही गेम रशिया ने को कहा जाता है कि हमारी इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज आज जिसने भी करा है, ठीक है, पापा रशिया है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग हमारी रशिया से हुई थी, ठीक है। देन उसके बाद इकोनॉमिक टाइज बताओ, 10 बिलियन का होता करता है, नेचुरल गैस, ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें बताओ। देन कॉन्ग्रुएंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट बताओ, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताओ, वो फ्रीडम ऑफ यू कैन से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और ये जो इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म, ये कॉमन थे, ठीक है, राइट। कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो चाइना को भी रशिया वांटेड टू कंटेन, इस तरीके से आप लिखो। बट आज चेंज हो रहा है, क्यों? आर्म्स ट्रेड अब क्या है, इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग, ठीक है। इकोनॉमिक टाइज अब आप देखो, नेचुरल गैस वगैरह हम लोग और जगह से भी ले रहे हैं, शेल गैस वगैरह, ये सब चीज़ें लिखो। देन कॉन्ग्रुएंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट आज अलग है, दे आर गोइंग विद चाइना, वी आर गोइंग विद यूएसए, ये सब चीज़ें, कॉर्ड वर्ड, ये सब लिखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना था ये आंसर, ठीक है। सो अगेन आई फील मीडियम टू ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लिख पाओगे तो ये डेफिनेटली करने लायक था। देन मैंने ये करा, आई डिड दिस। नेक्स्ट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज रोल इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस एज एंड इट्स ग्राउंड फॉर अ परमानेंट, ठीक है, सीट इन यूएनएससी। अगेन इजी सवाल है, पीवाईक्यू है, ठीक है, काफ़ी बार हमने करा भी है, ठीक है। तो इंडिया के रोल के बारे में बताना था, ठीक है, आपने बताया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वाड, ठीक है, परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग एक्ट टू विथस्टैंड द डोमिनेंस ऑफ चाइना इन एशिया, डिस्कस। तो बेसिकली क्वाड पे था, ये भी एक पीवाईक्यू है, ठीक है। क्वाड पे पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। एंड आपको बताना था दैट हाउ इट इज़ हेल्पिंग इंडिया टू बैलेंस चाइना, ठीक है। तो बॉर्डर वगैरह का बताते, अभी रिसेंटली उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन सब पे भी अब बात चल रही है, शेयरिंग हो रही है, राइट। प्लस जापान ने अब जैसे बोला है कि भाई वो अपनी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का स्ट्रैटेजिक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो थर्ड वर्ल्ड में कॉपरेट करेंगे, तो इस तरीके से मतलब मैंने लिखा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई अटेम्प्टेड। सो आई फील दिस इज ऑल्सो मीडियम क्वेश्चन, करने लायक था, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ रहे होगे तो आप लिख लोगे। देन नेक्स्ट, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल बिलीव्स एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब ये 20 नंबर का है, सो 4 पेज है, 4 पेज, ठीक है। और कितना लिखोगे यार कल्चर बिलीव्स का, कितना लिखोगे प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी का। सो आई वुड से दिस इज अ मीडियम टू टफ कैटेगरी क्वेश्चन, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं जा सकता था, लिखा बिल्कुल जा सकता था, ठीक है। प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी अप्रोच में आप लिखो कि भैया वहाँ पे इंडिया में जैसे कहा जाता है ना कि भाई सिंस वी हैव अ मतलब होस्टाइल नेबर, तो हमें क्या करना था, वी वेंट फॉर दिस, या एक फ्रेज हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, डिटरेंस बाय डिनाइल, ठीक है, राइट, रादर देन डिटरेंस बाय पनिशमेंट, ठीक है। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, मतलब न्यूक्लियर पॉलिसी, इस तरीके से लिखना था। बट स्टिल दिस वॉज अ मीडियम टू टफ कैटेगरी क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये चीज़ें बतानी थी, प्रॉपर न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में पहले लिखना था, ठीक है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को बताना था, एंड देन आपको उसको कल्चर बिलीव से लिंक करना था, एंड देन उसके बाद प्रैग्मेटिक अप्रोच ऑफ फॉरेन पॉलिसी से बताना था, ठीक है, राइट। वही डिफेंसिव रियलिज्म, ये सब चीज़ें बताई थी। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स हैज इंडिया टेकन टू रीगेन इट्स फुटहोल्ड इन अफगानिस्तान सिंस तालिबान टेक ओवर। अब भाई जिसको एक पता है वही 3 पेज लिख पाएगा, नहीं तो भाई मुश्किल है, नहीं तो ये टफ है सवाल। सिंपल है भाई, जिसको एटलीस्ट 5-7 स्टेप पता है वही लिख पाएगा ये। जब मैं आई वॉज अबाउट टू अटेम्प्ट दिस, मेरे को लगा था मैं ये लिख दूंगा, ठीक है, राइट। एंड फिर मैंने बी देखा, मैंने कहा यार एक स्टेप 3 पेज नहीं लिख पाऊंगा यार मैं, ठीक है, 3 पेज आई विल नॉट बी एबल टू राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने कहा छोड़ो। नेक्स्ट, चैलेंजेस इन लिमिटेशन इंडिया ईरान रिलेशन, ये भी मैं लिख देता, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट इसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन नहीं करा, एंड थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा था कि यार चैलेंजेस और लिमिटेशन इंडिया ईरान रिलेशंस में आप कैसे लिखोगे, वो भी थोड़ा सा बनाना पड़ता। मैंने कहा यार उससे बेटर है, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन रशिया वाला, ये मैं पढ़ा भी था, ठीक है। तो मैंने कहा यार चलो 6 करते हैं, लेट्स क्विट 7th, तो 7th मैंने नहीं करा, ठीक है। एंड नेक्स्ट 8th, व्हाट आर द एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ स्टेट। अब ये देखो 20 नंबर है भाई, ये भी मैं अटेम्प्ट करने वाला था, बट ये मैंने कहा एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स, एक्सटर्नल पूछ रहा है यार, ठीक है। तो अगर अब आप सिर्फ वो लिख के आओगे, मतलब एक्सटर्नल मतलब जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर वगैरह, ठीक है, तो यार 4 पेज कैसे भरोगे, ठीक है। क्योंकि देखो इंटरनल, आप इकोनॉमी भी इंटरनल है, ठीक है, राइट। अगर आप मिलिट्री लिखो वो भी इंटरनल डिटर्मिनेंट है, ठीक है, राइट। तो एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स पे आपको बात करनी थी, वहाँ सोचना पड़ता, लिंकेज बहुत स्टैब्लिश करनी पड़ती, और 4 पेज लिखना पड़ता है। दैट इज व्हाई आई सेड, मैंने कहा यार ये नहीं करूँगा, ठीक है। देन डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्ट एशियन कॉर्ड इन द लाइट ऑफ इंडियाज लुक वेस्ट पॉलिसी। तो बेसिकली I2 U2 वगैरह इनके बारे में लिखना, पहले भी आ चुका है सवाल, ठीक है। मीडियम टू ईजी कैटेगरी में रखा जाएगा क्वेश्चन।
एंड लास्ट, डिस्कस द मेजर ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इन अफ्रीका। अगेन ईजी सवाल है, एक्सपेक्टेड था इस साल अफ्रीका पे बिकॉज ऑफ G20 और AU के मेंबरशिप के लिए, ठीक है, तो दिस वॉज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बट अगेन आई वुड से दिस इज अ टफ साइड पे है, ठीक है, देसी वाला इसकी वजह से, और ये टफ बन जाता है क्वेश्चन, तो मैंने ये भी नहीं करा, ठीक है। तो मैंने कौन सा करा, ठीक है, मैंने करा आपका 6 करा, आई वेंट विथ, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ इधर से 6 करा और बाकी ऊपर से करे, एक ग्लोबलाइजेशन का करा, एंड देन आई वेंट विथ, ठीक है, ये नॉन नाम वाला, ठीक है, ये करा, और बाकी 5 सवाल करे। सो दिस वॉज अबाउट द पेपर नंबर 2। अगर मेरी आप मानेंगे तो दिस आई वुड से अगेन दिस इज अ क्वेश्चन कैटेगरी जो रखा जाएगा वो मीडियम पेपर में रखूंगा मैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन वर ऑन द टफर साइड, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मेजरली ईजी साइड में भी थे, बट ओवरऑल अगर देखा जाए, ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो दिस इज अ मीडियम कैटेगरी पेपर, ठीक है, मीडियम में आप रखोगे, ठीक है, वेरी मच डूएबल, ठीक है, बट सिंस अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है देन इट बिकम्स अ टफ पेपर, देन एनी डे इट बिकम्स अ टफ पेपर, क्योंकि ना वहाँ पे बनाना पड़ रहा था क्वेश्चन, ठीक है। तो मीडियम से गोइंग ऑन टू द टफर साइड ये होगा, ठीक है, बट जिसने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो वो डेफिनेटली इस पेपर को लिख तो लेगा, ठीक है। आई ट्राई टू राइट, मैंने जितना भी लिमिटेड टाइम था मैंने एग्जाम्पल ज़्यादा दिए कि चलो उसको लगे कि हाँ यार इस बंदे को पता तो है, ठीक है, और जहाँ थ्योरीज लिखी जा रही थी वहाँ थ्योरी से बैकअप भी कर रहे थे, जैसे यहाँ पे लैक ऑफ रीजनेस वगैरह में मैं आई ट्राई टू राइट न्यू फंक्शनलिज्म, पॉलिटिकल विल, ठीक है, लैक ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखने की कोशिश करी, ठीक है। अब मॉडल आंसर क्या है कैसे उसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ये मैं कोर्स में भी डिस्कस करूँगा, बट दिस वॉज अबाउट माई कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एंड माई टेक ऑन बोथ द पेपर नंबर 1 एंड वेल एज द पेपर नंबर 2। एंड जिसको भी यार मुझसे PSIR पढ़ना है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली वी आर ट्राइंग टू डिस्कस, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन द सिविल्स क्लब। सिंपली इस पर्टिकुलर कोर्स में जाके आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड यू कैन एनरोल इट फ्रॉम हियर, वेबसाइट से जाके एनरोल कर सकते हो, यू कैन इवन मैसेज ऑन टेलीग्राम ऑल्सो @Sumit इज देयर पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।